अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो है कि क्लाइंट हंटिंग पे आपको किन किन चीज़ों का मेन ध्यान रखना है। बेसिकली आज की जो वीडियो थी वो थी कि आपने लिंक्डइन पे अपने क्लाइंट्स को ईमेल कैसे करनी है। लेकिन मैंने सोचा कि इससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने आपको जैसे अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था कि आपने कैसे क्लाइंट हंटिंग करनी है लिंक्डइन के ऊपर, उसमें मैंने आपको 3 मेथड्स बताए थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज की वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। आपने लिंक्डइन के ऊपर इन 3 मेथड्स के साथ किन किन चीज़ों का मेन ध्यान रखना है और देन आपने प्रॉपर्ली लिंक्डइन के ऊपर कंसिस्टेंट होकर काम करना है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बासानी आ सके। और अगर आप ऑनलाइन पेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर शो हो रहा है, तो आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन क्लासेस भी देंगे और जो लोग फिजिकल क्लासेस करना चाहते हैं तो वो फिजिकल क्लासेस के लिए भी इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं और आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने अपनी प्रीवियस 3 वीडियोस में मैंने आप लोगों को प्रॉपर्ली बताया था कि कैसे आपने लिंक्डइन के ऊपर क्लाइंट हंटिंग करनी है। देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि अगर आप गेस्ट पोस्टिंग से आपका ताल्लुक है तो कोशिश करें कि जो आपके पास अच्छी साइट्स हैं तो वो आप अपनी साइट्स को कॉपी करके उनका स्क्रीनशॉट लेके आप लिंक्डइन के ग्रुप्स में लगाएं और उसके साथ आपने एक अच्छा प्रॉपर्ली मैसेज लिख के देन आपने वो पोस्ट करनी है। दूसरे में मैंने फिर आप लोगों को बताया था कि आपने कोई इंफॉर्मेटिव पोस्ट करनी है। अगर आपका किसी फील्ड से ताल्लुक है, लाइक आपका वेब डेवलपमेंट से है, प्रोग्रामिंग से, एडिटिंग से है, वीडियो एडिटिंग से है, तो आपने कोई अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है कोई इंफॉर्मेटिव पोस्ट लगानी है। देन उसके बाद नीचे एक अच्छा मैसेज बनाना है क्लाइंट के लिए और उसके साथ अपना पोर्टफोलियो का लिंक, या जो गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड लोग हैं तो उन्होंने अपनी गूगल शीट का लिंक जो है वहाँ पर लगा देना है। जो थर्ड चीज़ थी वो मैंने बताई थी कि अगर आपका किसी फील्ड से ताल्लुक है तो आपने एक अच्छा खूबसूरत सा बैनर बनाना है और आपने उस बैनर के अंदर जो आपकी पोर्टफोलियो में चीज़ें हैं या जैसे गेस्ट पोस्टिंग के लोग हैं वो जो हैं अपनी टोटल साइट्स बताएंगे कितनी साइट्स हैं और कंट्री वाइज भी बता देंगे उनके पास यूएस की कितनी साइट्स हैं, यूके की कितनी साइट्स हैं। और अगर आप किसी फील्ड से आपका ताल्लुक है तो आप अच्छा एक खूबसूरत बैनर बनाएं और उसमें आप अपना बताएं कि आपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम किए, थोड़ा बहुत जो है वो अपना पोर्टफोलियो का बता के देन वो बैनर जो है वो एक अच्छे मैसेज के साथ जिसमें आपने अपना ईमेल एड्रेस भी देना है और आपने अपने पोर्टफोलियो का लिंक देना है, या जो गेस्ट पोस्टिंग के लोग हैं तो उन्होंने अपनी गूगल शीट का लिंक दे के आपने वो ग्रुप्स के अंदर पोस्ट कर दिया। तो ये 3 मेथड्स थे जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने इस तरह क्लाइंट हंटिंग करनी है। डिस्क्रिप्शन में मैं इन 3 वीडियोस का लिंक भी दे दूंगा, आप वहां जाके ये वीडियोस भी देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका आपको प्रॉपर्ली ध्यान रखना पड़ता है किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, लेकिन स्पेशली लिंक्डइन के ऊपर, क्योंकि मैंने लिंक्डइन के ऊपर काफ़ी काम किया तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रख के आपने प्रॉपर्ली तौर पर क्लाइंट हंटिंग करनी है। देखें, क्लाइंट हंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने अगर ये मेथड समझ लिए हैं, अगर आपका किसी भी स्किल से ताल्लुक है, अगर आपने ये तीनों मेथड समझ लिए हैं, देन उसके बाद आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने कंसिस्टेंट होकर काम करना है। देखें, मेथड समझना या काम समझना तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सारी चीज़ें तो समझ आ जाती है, लेकिन उससे बढ़कर जो चीज़ होती है कि आपने फिर प्रॉपर्ली कंसिस्टेंट होकर काम करना है। अगर आप कंसिस्टेंट होकर काम नहीं करेंगे, जैसे कि आपने आज काम कर लिया कल काम नहीं किया, तो कभी भी आपको वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने जैसे काम सीख लिए, मेथड समझ लिए, तरीक़ेकार समझ लिए, तो आप लोगों ने प्रॉपर्ली कंसिस्टेंट होके जो है काम करना है। दूसरा स्टेप जो है वो है कि आपने प्रॉपर टाइम देना है। देखें, अगर आपने स्किल सीख ली है और आपको समझ आ गई है कि मैंने काम कैसे करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने फिर प्रॉपर्ली टाइम देना है। टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। फ्रीलांसिंग फील्ड में आप चले भी जाएंगे, किसी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको स्टार्ट में रिजल्ट्स नहीं मिलते, आपको वहाँ पर टाइम देना पड़ता है। जैसे आप टाइम देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है, आप जब किसी भी फील्ड के अंदर टाइम देते हैं तो आप पॉलिश होते रहते हैं, तो आपको जो है नई चीज़ें समझ आ रही होती हैं और देन उसके बाद आपको खुद समझ लग जाती है कि मैंने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर किस किस तरह से काम करना है। अब जैसे देखें, मैं लिंक्डइन के ऊपर आया था तो मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैंने काम किया मुझे काफ़ी चीज़ें मैंने वहाँ पर एक्सप्लोर की। मैं खुद स्टार्ट के अंदर जो है लिंक्डइन के ऊपर बस एक मेथड के ज़रिए काम करता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने प्रॉपर्ली काम किया
किया, एक्सप्लोर की चीज़ें और टाइम दिया, तो फिर मुझे ऐसे समझ आया कि हम यहाँ पे 5-6 मेथड के साथ भी काम कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन मेथड के ज़रिए काम किया और वहाँ से मुझे क्लाइंट्स मिले हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपने प्रॉपरली टाइम देना है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने पेशेंस के साथ काम करना है। देखिए, जल्दबाजी का जो भी काम होता है वो एट द एंड जो होता है उसमें आपको नुकसान होता है। देखें, फ्रीलांसिंग फील्ड जो है इसमें टाइम लगता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि फ्रीलांसिंग फील्ड में कुछ ऐसे लोग होते हैं, 100 में से 0.1% ऐसे लोग होते हैं जिनका स्टार्ट में छक्का लग जाता है। लेकिन उन लोगों को आप ना देखा करें कि यार अगर इनका छक्का लग गया तो मेरा भी लग जाएगा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कई लोगों का नहीं लगता, वो फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर वो जो है काम छोड़ देते हैं। आपने ये काम नहीं करना, आपने बहुत पेशेंस के साथ काम करना है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी हर वीडियोस में कहता हूँ, देखें, हमेशा आपको अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म ग्रोथ के बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो होती है वो ऐसे ही आती है कि जब आप प्रॉपर्ली कंसिस्टेंट होकर काम करते हैं, टाइम देते हैं और पेशेंस के साथ चलते हैं, तो आपको उस फील्ड में, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद। और वो जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए होते हैं। तो आपने बहुत पेशेंस के साथ काम करना है और कंसिस्टेंट होकर काम करना है और प्रॉपर्ली आपने टाइम देना है। देखें, ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो आज वीडियो डाल सकता था और मैं ये चीज़ें बता सकता था कि आपने इन चीज़ों का ध्यान रख के अपने लिंक्डइन के क्लाइंट को ईमेल करनी है। लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि मैंने जैसे 3 मेथड्स आप लोगों को बता दिए, उसके बाद आपने कोशिश करनी है इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये टिप्स हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि जो चीज़ें मैंने सीखी हैं और जो गलतियां मैंने की हैं, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग वो ना करें और आप वो काम करें जिसके ज़रिए आपको एक अच्छे रिजल्ट्स मिले। मेथड्स मैंने आपको समझा दिए, लेकिन ये चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है कि आपने कंसिस्टेंट होकर काम करना है, उसके बाद आपने प्रॉपर टाइम देना है और आपने फिर पेशेंस के साथ लगे रहना है। क्योंकि जब आप ये तीनों चीज़ें करेंगे, मैं आपको 100 में से 100% गारंटी देता हूँ कि आपको इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो कोशिश करनी है कि आपने इस तरीक़ेकार के ज़रिए काम करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या मेरे कोर्स से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा ताकि आपका जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच।